हाँ जी बच्चों, किवें हो? तो आपां पिछली वीडियो च पढ़िया सी अगस्त प्रस्ताव 1940 जिहड़ा कि सैकेंड वर्ल्ड वार तो बाद लैके आए लॉर्ड लिनिथगो, जिहड़े कि उस टाइम भारत दे वायसराय सी। अज आपां इस लैसन चो पढ़ांगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। हाँ जी, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जा इसनूं क्या जाता है बच्चों, दिल्ली चलो अंदोलन। दिल्ली चलो अंदोलन जिहड़ा कि शुरू करवाया महात्मा गांधी जी ने। हाँ जी बच्चों, तो ये वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू होया? क्योंकि लॉर्ड लिनिथगो जिहड़े कि उस टाइम भारत दे वायसराय सी, लॉर्ड लिनिथगो, इन्हां ने भारत नूं दूसरे विश्व युद्ध दे विच, दूजा जिहड़ा विश्व युद्ध सी जिहड़ा कि शुरू होया सी 1 सितंबर 1939 नूं और 3 सितंबर 1939 नूं लॉर्ड लिनिथगो ने जिहड़ी है घोषणा कर दित्ती सी कि भारत भी जिहड़ा वो ब्रिटेन वालों लड़ेगा, ब्रिटेन वालों युद्ध विच शामिल होएगा। किस तो पूछे बिना, किसी तो भी इसने नहीं पूछा, ना तो महात्मा गांधी वर्गे लीडर तो, ना ही उस टाइम दी भारत दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी पार्टी सी इंडियन नैशनल कांग्रेस, और ना ही किसी क्रांतिकारी तो, जिहड़े कि क्रांतिकारी सी भारत नूं आज़ाद करवाउण लई, जिहड़े क्रांतिकारी दा जिहड़ा ग्रुप सी क्रांतिकारियों का, उन्हां तो भी पूछा नहीं गया लॉर्ड लिनिथगो द्वारा। और इस तो कांग्रेस पार्टी के जिहड़े मंत्री सी उन्होंने नाराज होकर की देता, इस्तीफा देता, और फिर लॉर्ड लिनिथगो लैके आए अपने वास्ते अगस्त ऑफर, जिसनों की कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने जिहड़ा नहीं मन्निया। तो इस तो बाद अगस्त ऑफर तो बाद, अगस्त ऑफर दे विफल होने तो बाद, सफल ना होने तो बाद महात्मा गांधी नूं कांग्रेस पार्टी ने कहा भी हुण तुसी कोई बहुत वड्डा अंदोलन शुरू करो, जन अंदोलन, मास अंदोलन शुरू करो। तो महात्मा गांधी ने इस गल के उपर अपने विचार दिते भी की चल रहा है, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और इंग्लिश गवर्नमेंट है, जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस दे विच उलझी हुई है, और जिहड़ा जन अंदोलन है, मास अंदोलन है, उस दे नाल की फैलेगी बच्चों, वायलेंस, हिंसा होएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस हक दे विच महात्मा गांधी नहीं सी, वो कोई भी हिंसा वाला अंदोलन जिहड़ा है वो शुरू नहीं करना चाहते सी। वो कहते हिंसा वाला अंदोलन नहीं शुरू करना चाहता मैं। तो फिर उन्होंने एक नवा विचों कॉन्सैप्ट कढ़िया, व्यक्तिगत। तो वो कहते मैं हुण व्यक्तिगत अंदोलन शुरू करांगा। हाँ जी, तो इस तो बाद ही जिहड़ा वो व्यक्तिगत अंदोलन शुरू होया। तो उस व्यक्तिगत अंदोलन को शुरू किया महात्मा गांधी ने, और सब तो पहले व्यक्ति जिन्हां ने व्यक्तिगत अंदोलन का हिस्सा बने उन्हां दा नाम की सी बच्चों, विनोबा भावे। विनोबा भावे ये पहले सत्याग्रही सी व्यक्तिगत, जिन्हां ने 17 अक्तूबर 1940 नूं महात्मा गांधी के कहण ते व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिन्हां ने भारत दे विच आज़ादी तो बाद भूदान अंदोलन भी चलाया सी। विनोबा भावे जी नूं इसलिए भी याद किया जाता है, 1951 विच आज़ादी तो बाद इन्होंने भूदान अंदोलन भी शुरू किया सी, और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही सी, इंडिविजुअली सत्याग्रह। 17 अक्तूबर 1940 नूं इन्होंने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसका मेन मोटिव की सी, अफर्म द राइट टू स्पीच। अफर्म द राइट टू स्पीच। हाँ जी, तो इस अंदोलन का मकसद आज़ादी नहीं सी, इसका मकसद सी राइट टू स्पीच, बोलना किन्हां दे खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और एंटी वॉर, युद्ध के खिलाफ बोलना भी दूसरे वर्ल्ड वार दे विच हिस्सा
नहीं लेना। हाँ जी, लोगों को जागरूक करना, पिंडा में जा जाके, विलेजेस में जा जाके लोगों के अगे स्पीच देना, भाषण देना। कदों तक? जदों तक उन्होंने अंग्रेज सरकार गिरफ्तार ना कर ले, उदों तक युद्ध के खिलाफ भाषण देना, लोगों को जागरूक करना भी आप अंग्रेज़ों का साथ जिहड़ा वो दूसरे विश्व युद्ध दे विच नहीं देना, और एंटी वॉर युद्ध के खिलाफ भाषण देना। और उदों तक भाषण देना, उदों तक स्पीच देना जदों तक इंग्लिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार उस बंदे नूं, उस व्यक्ति नूं गिरफ्तार नहीं कर लेंदी। तो जदों पहला सत्याग्रही गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर महात्मा गांधी दूसरा सत्याग्रही भेज देंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह ही काम चलेगा बच्चों। तब ये वाला पहला फेज शुरू होया अक्तूबर 1940 तो दिसंबर 1940 तक। फस्ट फेस ये 2 भागों दे विच होया सी, और सैकेंड फेस इहदा शुरू होया जनवरी 1941 तो लैके दिसंबर 1941 तक। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 भागों में चलिया। पहला भाग अक्तूबर 1940 में शुरू होया और दिसंबर 1940 तक चलिया। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही सी जिन्होंने 17 अक्तूबर 1940 को सत्याग्रह की शुरुआत की। पिंडा में जा जाके लोगों को भाषण देना शुरू किया, किस दे खिलाफ भी आप दूसरे विश्व युद्ध विच हिस्सा नहीं लेना। और इन्होंने शुरुआत की सी पावनार आश्रम वर्धा महाराष्ट्र तो। पवनार आश्रम तो शुरुआत की विनोबा भावे ने। वर्धा जिहड़ा कि महाराष्ट्र स्टेट दे विच है, उत्थों शुरुआत हुई सी 17 अक्तूबर 1940 नूं, और कुछ दिनों बाद इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया विनोबा भावे जी नूं। तो फिर दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद तीसरे बने बच्चों ब्रह्मदत्त। और जदों 3 मेन बंदे अरैसट हो गए तो फिर एक बारी महात्मा गांधी जी ने दिसंबर 1940 विच इस नूं जिहड़ा वो रोक दिता, इस नूं व्यक्तिगत सत्याग्रह नूं रोक दिता, और दोबारा शुरू होया जनवरी 1941 विच। हुण सत्याग्रही का काम सिर्फ भाषण देना ही नहीं सी, उसका नाल एक नारा भी बन गया। नारा सी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। हाँ जी, तो यानी कि इंग्लिश गवर्नमेंट भाषण देंदे हुए उस व्यक्ति नूं जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेंदी तो वह अपना जिहड़ा मिशन किस वाल रखेगा, किस वाल मार्च करेगा, किधर नूं तुरेगा, पैदल यात्रा करेगा, नाल लैके किन्हां नूं, लोगां नूं नाल लैके, तो वह चलेगा दिल्ली वाल। हाँ जी, तो दिल्ली वाल जांदे तक जो तक इंग्लिश गवर्नमेंट नूं गिरफ्तार नहीं कर लेंदी तो वह अपना सत्याग्रह जिहड़ा वो जारी रखेगा। तो यह नारा बन गया दिल्ली चलो नारा। किस अंदोलन का? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। इस करके इसनूं दिल्ली चलो अंदोलन भी किया जाता है बच्चों। जिस दे पहले सत्याग्रही सी विनोबा भावे, फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर ब्रह्मदत्त, और इस तो बाद लगभग 25,000 लोग ने जिहड़े वो इस अंदोलन का हिस्सा बन गए, जिन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा। और दिल्ली चलो का नारा जिहड़ा वो इस टाइम दे विच पॉपुलर हो गया, और हौली हौली लोगों ने दिल्ली वाल जाना शुरू कर दिता बच्चों। और यही सी व्यक्तिगत सत्याग्रह जिस दे 2 फेज सी। पहला सी अक्तूबर 1940 तो दिसंबर 1940 तक, और दूसरा जनवरी 1941 तो दिसंबर 1941 तक। और ये खत्म कदों होया? जनवरी 1942 दे विच, क्योंकि दिसंबर 1941 दे विच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बारदोली दे विच सम्मेलन होया, जिस दे विच इन्हां ने इस अंदोलन नूं खत्म करन दा निर्णय लिया। और ये मन गए इस गल दे उपर भी असी ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देवांगे दूसरे विश्व युद्ध विच। पर विश्व युद्ध खत्म होने तो बाद इंग्लिश गवर्नमेंट दे अगे इन्हां ने शर्तां रखियां 2। ब्रिटिश गवर्नमेंट सानू की देगी? एक तो सानू अंतरिम सरकार चाहिए है,
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮੇਨ ਦੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਬੱਚੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋਇਆ 1946 ਵਿੱਚ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਤੀਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ। किस ऑफर तो बाद शुरू किया गया? अगस्त ऑफर तो बाद, और उस टाइम वायसराय सी लॉर्ड लिनिथगो। उन्होंने अगस्त ऑफर तो बाद महात्मा गांधी की लैके आए भारत विच? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअली सत्याग्रह। ठीक है बच्चों, तो इसी अपना अज का टॉपिक। मिलांगे अगली वीडियो नवे टॉपिक दे नाल। ओके, थैंक यू।